और आज जिनकी मीटिंग लगने वाली है उनका भी मैं तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस जो हम जिस प्लेटफार्म में हम लोग चल रहे हैं और जिन्होंने बनाया है डॉक्टर शिवली जूम पे जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और खास तौर पे हमारे सर अजय सर को, विजय सर और मनोज सर, ये सब लोग काबिले मुबारकबाद हैं कि इन्हीं के की देखा देखी, इन्हीं को देख करके हमें हौसला मिला। और ये हमारे छोटे भाई मंसूर भाई ने जो बताया है बिल्कुल सही बताया कि इन्होंने जब दवा दिखाया मुझे देख करके, फिर फाजिल नगर लेकर के गए और उसके बाद से जब देवरिया लेकर के गए, फाजिल नगर गया तो मैं हमारा आधा शक दूर हो गया। और जब देवरिया गया 2 तारीख की मीटिंग में तो बिल्कुल हमको पूरा यकीन हो गया कि वाकई ये दवा है, ये प्रोडक्ट है और इसमें दम है और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत ईमानदार हैं। ये देखा मैं कि सच्चाई है इसके अंदर। मैं फौरन अपना आईडी उसके बाद से आया, 2 दिन के बाद गया और आईडी बनवा लिया। और ये हुआ कि 3000 पीवी अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप ग्रोथ कर जाएंगे, ये मनोज सर से मैंने सुना था। तो उसी दिन से मैं 2 तारीख से ही 3000 पीवी करना शुरू कर दिया। तकरीबन अभी 1 साल होने को जा रहा है और 11 महीने हो गए और 3000 पीवी कर रहा हूँ। और अजय सर बराबर गाइड करते रहते हैं, बुलाते हैं, समझाते रहते हैं। शुरू में ही इन्होंने हमें बता दिया था कि सर देखिए, आप समझ लीजिए जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो चीज आपको मिल गई। तो मैं आज सोचता हूँ कि बिल्कुल वो सही बात बोले। इसलिए कि 2005 में एक सरकारी नौकरी मिल रही थी टीचिंग की, तो उसमें पढ़ाने के लिए मैं गया था, लेकिन मैं वहाँ से चला आया। नहीं, या किस तरह की कोई बात हो गई तो उसका अफसोस हमको बहुत दिनों तक रहता था कि काश कि लग गया होता तो हमको ये लगा कि वो सब बेकार था। ये तो हमको ये करना था, इससे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और वहाँ देख रहा हूँ जो हमारे साथी लोग पढ़ा रहे हैं, अभी भी जाता हूँ तो उन लोगों से मालूम करता हूँ तो कोई कहता है बहुत कुछ लोग टाइम से पैसा नहीं दे पाते हैं, कहते हैं सर थोड़ा ठहरिए और सैलरी आने दीजिए। तो ये हालत मैं देखा, ये फील्ड ये इतना अच्छा है, उसमें टीचिंग लाइन में जो लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपना सोच रहे हैं। लेकिन इस लाइन में हम पैसे भी कमा रहे हैं और दूसरों का भला कर रहे हैं। जो दवाएं हम बेच रहे थे इससे पहले, रेक्स और हमदर्द और प्योर और बहुत सारी कंपनियों की, तो उन दवाओं पे मैं कभी भी भरोसे के साथ, इस तरह से यकीन के साथ किसी को नहीं दिया कि आप ठीक हो जाएंगे इससे। ठीक है, खाइए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन दवाओं पे हमको इतना भरोसा हो गया है, पहले ही जब ये भाई मंसूर ने हमें बताया तो मैं अपने लिए वो चाय और स्पायरुलिना और ये चाय मैंने लिया। और घर ही पे सारे लोग, गैस से किसके घर कोई परेशान नहीं है। अगर किसी के घर 10 लोग हों और उनसे बात किया जाए तो 9 लोग कहेंगे कि हमको गैस की समस्या है, परेशानी है। तो हर घर में मरीज हैं। तो मैं कहा कि इसको घर ही पे क्यों ना यूज किया जाए। जैसा कि मीटिंगों में सुना था कि ये दवाएं ऐसी हैं, पहले आप खुद इसको यूज करें, इस्तेमाल करें अपने घर में, और फिर जो फायदा बेनिफिट हो रहा है वही लोगों को बताना है। का इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो घर ही पे हम ला करके यूज करना शुरू किए और रिजल्ट मिला हमें खुद। हम हकीमी दवा करते थे, जड़ी बूटी कूट पीस करके, लेकिन हम खुद बवासीर के मरीज थे। दवा खाते थे, ठीक रहते थे, अगर 2-3 दिन छोड़ दिए तो फिर वही परेशानी, जिसकी वजह से हम ये चिकन वगैरह नहीं खाते थे। यहाँ तक कि दाल चावल भी खा लेते थे। मैं बताऊं, दाल चावल भी मैं खा लेता था तो वो परेशानी बढ़ जाती थी। लेकिन ये चाय का पानी पीना और चाय पीना भर भर गिलास शुरू किया तो 1 साल हो गया। और मैं कई बार ट्राई किया कि थोड़ा सा मछली वगैरह बनवाएं और उसमें थोड़ा मिर्च वगैरह डाल करके खा के देखा जाए। ऐसा भी करके देखा, कहीं कुछ नहीं होता है।
इतना इतना जबरदस्त फायदा इसका मिला सिर्फ चाय का के बाद से, और आज तक 1 साल हो गया हमारे घर में चाय का डब्बा तकरीबन 15 दिन में 20 दिन में खत्म ही हो जाता है। और स्पाइरुलिना बड़ा वाला ला करके रख दिया हूँ। सारे बच्चे सब खा रहे हैं, घर में जितने लोग हैं सारे लोग स्पाइरुलिना का यूज कर रहे हैं, हम खुद यूज करते हैं। और जो सुस्ती और काहली रहती थी वो सब हमारी खत्म हो गई है। और ये चीजें मैं दूसरे लोगों को भी बता रहा हूँ। तकरीबन टीम में अभी तो बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, फिर भी 200 लोग आ गए हैं और उसमें कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। मैं उन्हें दवा इतनी यकीन के साथ देता हूँ, ये प्रोडक्ट की बात, ये दवा नहीं है। आप जो दवा खा रहे हैं वो दवा आप खाते रहिए। ये मैं अपना अनुभव बतला रहा हूँ कि मैं कैसे लोगों को देता हूँ कि ये जो आप दवा खा रहे हैं उसको बंद मत कीजिए, उसके साथ ये एक खुराक है, ये इसको भी आप साथ में ले लीजिए। ये क्या करेगा, धीरे धीरे आपकी दवा छुड़ा देगा, आप दवा से छुटकारा पा जाएंगे और गजा पे आ जाएंगे, खुराक पे आ जाएंगे। ऐसा है, इसमें क्या है, दवा तो मिलाया गया होगा? कहा नहीं नहीं, कोई दवा नहीं मिलाया गया। पहले के लोग जो चीजें खाते थे उसमें कोई दवा होता था? घर की सब्जी होती थी, घर घर की सारी चीजें नेचुरल होती थी, लोग खाते थे तो ठीक रहते थे। आज खाने वाली चीजों में भी दवा मिला दिया गया है, इसलिए उसको काटने के लिए आपको दवा खाना पड़ रहा है। तो ये आप खाएंगे, ये दवा नहीं है, ये वही नेचुरल चीजें हैं। और ये खाएंगे तो धीरे धीरे आपकी दवा छूट जाएगी। और सारी बीमारियां, ज्यादातर बीमारी गैस की वजह से होती है, तो ये गैस को निकाल देता है पेट से। किसी तरह का कहीं कचरा फंसा हो, कचरा फंसने की वजह से हार्ट में, अगर नसों में, हार्ट के नसों में कहीं कचरा फंस गया तो हार्ट आपका ब्लॉक होने लगेगा। किडनी में कहीं फंस गया तो उसमें पथरी जमने लगेगी। लीवर में फंस गया तो वो आपका जो है पेनक्रिया जो है, पित्त है, उसमें पथरी जमने लगेगी। ये सब कचरे ही की वजह से तो होता है। और ये कचरे को पेट में रुकने ही नहीं दे रहा है। तो इस चाय को पीते रहें तो पेट में कचरा रुकेगा ही नहीं, तो न आपके लीवर किडनी में पथरी होगी और न ही पित्त की थैली में पथरी होगी। और कहीं भी दिमाग के अंदर भी कहीं नस ब्लॉकेज नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। ये सारी चीजें होगी ही नहीं, क्योंकि ये सब कचरे से ही होता है। और ये कचरे को पेट में रखने ही नहीं देगा, तो फिर ये समस्या आएगा कहाँ से? लोगों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। मार्केट में, फील्ड में निकलने पे लोगों को समझ में आता है। मनोज सर जो कहते हैं कि औसत का नियम काम करता है, बिल्कुल सही है। 10 लोगों में एक ही 2 लोग सुनते हैं, और वो एक ही 2 लोग सुनेंगे इसलिए कि सारे लोग सुन लेंगे तो सारे लोग मालदार हो जाएंगे। तो ऐसा तो होगा ही नहीं। क्यों? आज दुनिया कब से बनी है, लेकिन आज सिर्फ 5% लोग मालदार हैं, 5% लोग खुशहाल हैं, बाकी लोग परेशान हैं, रोज कमाओ रोज खाओ के चक्कर में लगे हैं। तो वही नियम काम करता है। तो हम भी इसी, यही उनकी बातें सुन करके हमको बहुत हौसला मिलता है। इसीलिए मैंने आज तक एक भी मीटिंग, शायद एक मीटिंग किसी वजह से छूट गया था 2 तारीख का, वरना अक्सर मैं मीटिंग में पहुंचता हूँ। वहां से बहुत कुछ एनर्जी मिलती है, बहुत कुछ सीख मिलता है। वो एक है, मैं उसको, उस मीटिंग को ये समझता हूँ जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे हैं क्लास में, घंटी लगी, अभी सर नहीं आए हैं, बच्चे खेलने लगते हैं, और जैसे ही सर आ गए बच्चे सावधान हो जाते हैं। जब तक बैठे रहें, जब तक पढ़ाते रहें, बच्चों का फोकस अपनी किताबों पे, अपने कापियों पे होता है। और जैसे ही हटिए बस फौरन दाएं बाएं उसको छेड़ना, उसका ये करना, ये काम हो जाता है। गोया ये मीटिंग हमको फोकस जमाए रहने पे पड़ती है कि 2 तारीख को मीटिंग में जाना है, उससे पहले हम तैयार रहें, 3000 पीबी कर लें, और हमने क्या काम किया है कहीं सर वहां बुला करके स्टेज पर भी पूछ देंगे। तो इस तरह से हम, हमारा ध्यान अपने फोकस पे लगा रहता है, हमारे मकसद पे रहता है। ये बहुत अच्छी चीज है। वरना कई बार हम भी थोड़ी सी बीच में लापरवाही किए, थोड़ा, फिर ये होता था कि 2 तारीख को मीटिंग में जाना है, उससे पहले सर, हमारे अजय सर फोन करते रहते हैं, सर कहाँ तक काम पहुंचा, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो फिर हमें एक एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से करते करते मैं अभी स्टार एजेंट तक पहुंचा हूं। और
अभी बोनस तो बहुत ज्यादा नहीं, 3600 3700 इस तरह से बोनस आ रहा है। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये बोनस 3600 36,000 तक जाएगा, फिर 3,60,000 तक जाएगा और उससे भी ऊपर जाएगा, हमको यकीन हो चुका है। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। हम देख रहे हैं कि ये सारा काम दवा कर दे रहा है। हम किसी तरह से किसी को समझा करके और उसकी मिन्नत समाजत करके, नाराज भी होता है, गुस्सा होता है, तो उसके गुस्सा की परवाह नहीं करनी है। वो गुस्सा इसलिए कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो दूसरे निगाह से देख रहा है। जैसे नेटवर्क में लोग वो कर दिए हैं, बदनाम कर दिए हैं। इससे पहले मैं वो IMC और फाइटोटोमी और इस तरह के भी नेटवर्किंग कर चुका हूँ, तो उसमें पैसे भी जाए हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। दवाएं भी रखा था फाइटोटोमी की, महंगी महंगी दवाएं, और घर पर भी यूज कराया, पर कोई दवा से तो कोई फायदा नहीं। मल्टीविटामिन गोलियां थी बड़ी बड़ी, और क्रीम और क्या क्या, लेकिन हमको किसी दवा का कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन ये जब मैं यूज करना शुरू किया तो चाय से ही हमको पूरा यकीन हो गया कि वाकई इस प्रोडक्ट में है, दम है, तभी इतने भरोसे से लोग कहते हैं। स्पाइरुलिना ने खाया, उसका भी वो देखा बेनिफिट। और पेस्ट, वही पेस्ट हम लोग कर रहे हैं घर के अंदर। घर में सारे लोग वही पेस्ट करते हैं, बड़ा वाला, कभी मीडियम वाला पेस्ट निकलता है, और सारे लोग उसी को कर रहे हैं, सुबह शाम उसी को कर रहे हैं। अभी हमारा लड़का है बड़ा, 20 साल का है, उसका एक दांत खराब हो गया, अभी डॉक्टर के यहाँ जा रहा है। डॉक्टर बोला है 3,000 से 4,000 तक खर्चा आएगा। तो अब मैंने सोचा, मैं लोगों से ये बताता भी हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये पेस्ट कितने का है, तो 350 का। 350 तो बहुत महंगा है, इस तरह से कुछ लोग कहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आपके मुंह में 32 दांत है और एक दांत खराब हो जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा उखड़वाना है। मैं जैसा कि बच्चे को बोला इसी तरह से, उखड़वाना है तो हाँ उखड़वाना है, तो 500 खर्चा आएगा। और उसके अलावा अगर बचाना है तो 5,000 का खर्चा है। बचाना है अगर उस एक दांत को, तो 5,000 रुपए का खर्चा है। कहा कैसे, तो कहा उसको हम RCT करेंगे, क्या क्या करेंगे, 3-4 बार आना पड़ेगा, और फिर उसमें मसाला भरेंगे, कैप लगाएंगे, तो तकरीबन 5,000 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। तो हम सोचें कि एक एक दांत को बचाने के लिए 5,000 का खर्चा, और 5,000 का अगर हम पेस्ट खरीद लें तो कितना सालों तक चलेगा। और इस तरह से अगर हमारे 4 दांत खराब हो जाएं तो 20,000 तो ये कम है, इससे ज्यादा चला जाएगा। और 5,000 का पेस्ट खरीद लें अगर, तो कई साल तक हम करेंगे, और फिर हमारा दांत उसी तरह से ठीक ठाक रहेगा। इस बनावटी दांत तो लगवाने से तो बच जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल दांत नेचर ने जो हमें दिया है, इस तरह से तो कोई नहीं दे सकता है। इस तरह से हमारी आंख खराब हो जाए, तो जो आंख लगवाते हैं लोग, उसमें तो उस तरह की रोशनी नहीं आती है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, मंजूर भाई, दिल्ली में रहते हैं, उनकी आंख खराब हो गई थी, तो नई नया पुतली उतली सब लगा है। तो अभी उनसे बात हो रही थी, तो कह रहे हैं कि हाँ मौलाना, पुतली तो लगी है, लेकिन यह है कि रोशनी उस तरह से नहीं आई। तब बताइए, जो ऊपर वाले ने दिया है उसको, उसका मुकाबला ये बनावटी या दूसरे का दिया नहीं कर सकता, तो क्यों ना हम उसको बचाने की कोशिश करें। ये हमने सोचा कि क्यों ना हम उसे ही बचाएं। तो थोड़े से पैसे में ये 300, मैं कहा कि ये 350 का महंगा लग रहा है, तो ये पहले 100 रुपये वाला ले जाकर के देखिए। अगर नहीं ठीक हो रहा है आपका दांत, तो समझिएगा कि बहुत सारी दवा मैंने कराया, जाया हो गया, तो ये भी उसी में चला गया, यानी बेकार ही समझ करके आप ले लीजिए। तो इस तरह से कह के मैं फील्ड में लोगों को देता हूँ, तो लोग यकीन करते हैं और लेते हैं। हमारे एक भतीजे हैं, दिल्ली रहते हैं, उनको मैंने दिया था बड़ा वाला पेस्ट और स्पाइरुलिना और चाय। वो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। आज तक मैंने कोई इस तरह से दवा आपको भरोसे से नहीं दिया, लेकिन ये एक दवा हम, ये प्रोडक्ट हमको मिल गया है, आप इसको यूज करके देखिए। गैस से आप बहुत परेशान रहते हैं। तो उन्होंने उस चाय को तो पहले यूज नहीं किया, लेकिन पेस्ट यूज किया।
तो उन्होंने एक रोज हमको फोन किया कि चाचा वो पेस्ट आपका तो बहुत गजब का है, हमारे दांत में प्रॉब्लम था और मैं सोच रहा था ले चलूं डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करा लूं और दिखाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि आप पेस्ट दिए हैं तो थोड़ा करके देखा जाए, तो हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया। मिला करके और बालों पे लगा रही हैं, तो सारे प्रोडक्ट को तुम घर पे यूज करो। अब साबुन, ये सारी चीजें जो दूसरा केमिकल वाला हम यूज करते थे सब हटा दिए हैं। अपने माँ को दी हैं, अपनी सास को, अपने भाई को और तमाम लोगों को उन्होंने दिया है और कर पिताजी भी मौलाना है इसराइल चचा, तो इन्हीं के लड़के हैं। इन्होंने बताया, फौरन हमको यकीन हो गया और मैंने इसको यूज किया। तो मैं घर पर भी जाते रहता हूँ, शुक्रवार को जुमा को जाता हूँ, तो उधर गांव में भी कई एक औरतों को, एक औरत रीना, इसमें से मैं निकाला खोल कर खुराक है, बस आप खाइए। एक हफ्ते के बाद मैं गया, फिर मैं कहा कि फिर मैं अगले शुक्रवार को आऊंगा, तो आप बताइएगा कुछ फायदा। तो कह रहे कि 2-3 दिन तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन तो इस तरह से वो किस बुलंदी तक हमको ले जाएंगे। मिला हमें, और हमको स्वास्थ्य दे रहे हैं, दूसरों की दवाएं छुड़ा रहे हैं। हर आदमी दवा से परेशान है, हर आदमी परेशान है। जिसके घर जाइए, जिससे कराते कराते थक गए हैं, बीवी को लेकर के, बच्चे को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, यही बात लोग कहते हैं। कुछ बच ही नहीं रहा है। किसी के यहाँ अगर कुछ पैसे से बाकी हो तो पैसा मिला नहीं। हाँ, क्या बताएं, देखिए ना, अभी कल ही गोरखपुर गए थे, इतना पैसा लग गया है, तो एम्स जाना है, तो इसी में तो तबाह है। कहाँ पैसा बचा, कोई सही मालदार हो गए, आप मत काम कीजिए, इसलिए कि सारे लोग तो काम करेंगे नहीं। हम ये देख रहे हैं, हमको फील्ड में ये तजर्बा हो रहा है कि हम अगर सबसे कहने लगे कि ये स्पाइरुलिना चाय ले लीजिए, आईडी बनवा लीजिए और आपको पैसे आने लगेंगे, आप घूम करके बेचिए, तो उसको लेना भी होगा तो नहीं लेगा। इसलिए कि हर कोई तो बेचेगा नहीं। तो जिसका जो समस्या है, जो परेशानी है, हम उससे मिलते हैं, तो हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि इस जैसे मैं करता हूँ कि उससे मिलता हूँ, उसकी समस्याएं, उसकी परेशानियां सुनता हूँ, बीमारी है
ठीक है आप इस प्रोडक्ट को खाइए, आप बीमारी से छूट जाएंगे। तो वो अगर इसमें काम नहीं भी करता है, कहेगा कि प्रोडक्ट तो थोड़ा महंगा है, या ठीक है आप आईडी बनवा लीजिए, वो सस्ता हो जाएगा, कंपनी के रेट पे हम दे देंगे, यानी जिस रेट पे हम खरीदते हैं उसी रेट पे आपको हम दे देंगे। ऐसा है, हाँ ये 450 की चाय है, हम आपको 360 ही में दे देंगे। ये 575 का स्पाइरुलिना है, हम आपको 465 में दे देंगे। तो अच्छा ये बात है, तो क्या लगेगा, कितना पैसा लगेगा? कोई पैसा नहीं लगेगा। आप आईडी और आधार की फोटो कॉपी दे दीजिए और 2 फोटो दे दीजिए। अच्छा, तो फौरन तुरंत लोग दे देते हैं। ये बात ये तो बहुत अच्छा है, फ्री में बन जा रहा है और इतना डिस्काउंट हो रहा है, तो लोग लेते हैं। किसी को भरोसा नहीं होता कि इतनी महंगी दवा लें, फायदा करे न करे, तो हम उसको खोल करके 100 रुपए की चाय, 100 रुपए का स्पाइरुलिना दे देते हैं कि लीजिए, और 2 ही सौ आपका जा रहा है, डांट समझ करके। अगर आपको फायदा होगा तो आप मुझसे मिलिएगा, और इसको आप लगातार चलाइए, फिर देखिए, फिर हमको नहीं कहना पड़ेगा कि क्या फायदा हुआ, आप खुद बतलाएंगे। तो लोग ये बातों पे भरोसा लो कि दवा खत्म हो गई है और थोड़ा-सा और दे दीजिए, हमको कुछ फ़ायदा दिख रहा है। इस तरह से लोग फ़ोन करके, जिनको भी देता हूँ तो उनको अपना कार्ड और वो दे देता हूँ, ये हमारा इस पे फ़ोन नंबर है। मैंने आपको प्रोडक्ट दिया था, उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? ये मैं लोगों से ज़रूर कहता हूँ। और इसी तरह से मैं कह-कह करके लोगों को बता करके और अपने भी घर पे यूज़ करा करके, और मैं ये काम कर मैं सोच लगा हूँ कि अभी इस महीने 3 लोगों से 4-5 हज़ार पीवी कराया, और अपना भी किया हूँ 3,000, और 1-2 लोगों से और अभी टाइम है 2-3 रोज़ का, कोशिश में लगा हूँ कि वो लोग भी 5,000 पीवी कर लें। तो इस तरह से इसमें सिर्फ़ मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, बल्कि अपने पीछे, जैसे हमारे भाई मंसूर ने हमको जोड़ दिया, आईडी बनवा दिया, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। ये हैं तो हमारे छोटे भाई, लेकिन ये इसमें हमसे ऊपर हैं, हमारे अपलाइन हैं, हमारे बड़े भाई की तरह से हैं। तो फ़ोन भी करते रहते हैं ये। तो मैं अपने नीचे बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य भी दे रहा हूँ और कमाने के लायक भी बना रहा हूँ, यानी पैसे भी कमा रहे हैं। तो वो सब दिल से दुआएँ दे रहे हैं। उसी औरत को बताया जो दर्द से इतना परेशान रहती थी, वो आईडी वाईडी नहीं बनवाई है, लेकिन वो इतना खुश हैं, तो कहती हैं कि बाबू आप भगवान हैं। इस तरह से कहती हैं कि आप भगवान हैं। इतना मैं परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी कि मत पूछिए। मैं सोचती थी कि मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी। तो ये इन दवाओं में इतना दम है, इतनी दुआएँ मिल रही हैं, इतनी लोगों की दुआएँ मिल रही हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हों, और पैसे के लिए हमने भी बहुत-बहुत काम किया, तो किसी के पास कितने भी पैसे हों और स्वास्थ्य ही ना हो, तो वो पैसा किस काम का है? पैसे अटैची में भर करके आदमी रखे हुए हो, बोरी में भर के रखा हो। कुछ कुछ लोग भूसा में भर करके पैसा रख के मर गए, और पता चला कि उसमें दीमक लग गए। ऐसा भी कहीं सुनने में आया है, कुछ लोग ऐसा भी गुज़रे हैं। तो और शुद्ध खाने को नहीं मिला। मेरे भाई पैसे भरे पड़े हों, बैंक में भरे पड़े हों, घर में आप रखे हुए हों, और आपका सेहत ही ठीक ना हो, डॉक्टर मना कर दिया हो, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते,
ये नहीं खा सकते। तो पैसे आपके हैं किस काम के? किसी काम का नहीं है। और पैसे न हो, स्वास्थ्य हो, तो वही सबसे बड़ा पैसा है। हाँ? एक आदमी भीख मांगने के लिए कहीं गया था, तो देखने वाला मॉर्निंग आया, सर। देखा हाथ पांव सही है। जी। युवाओं के लिए, युवा लोग, जवानों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अभी उनके पास काफी उम्र है, जो 20-25 के एज में हैं, वो अभी से अगर डिएक्शन शुरू कर दें तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। और इसके लिए मैं खुद अपने बेटे को, अभी जो बीएससी कर रहा है, उसका मैं पहले ही आईडी बनवा दिया और उसके नाम, उससे भी पीवी करना शुरू कर दिया हूँ। और उसको बोला हूँ, बेटा ठीक है, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो करो, और इस डिएक्शन को समझो। आगे अभी से अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम 5 साल के अंदर बहुत आगे तक बढ़ोगे। जैसा कि मेरा खुद टारगेट है कि मैं भी 5 साल के अंदर कम से कम हमारी इनकम 5 लाख के करीब हो जाए। तो इस तरह से मैंने टारगेट बनाया है। नौजवान लोग अगर अभी से शुरू कर दें तो उनके अंदर पूरा हौसला है, अभी पूरा उभर रहे हैं वो, तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो मैं तो जवानों से यही कहूंगा कि अगर उन्हें रिएक्शन मिला है तो बगैर इधर उधर का कुछ सोचे लग जाएं इसमें, और यकीनन कामयाब होंगे।